हाय एवरीवन, आई एम मुस्कान सलमानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टेक। तो हमने अभी तक एक्सरसाइज 1.2 खत्म कर ली है, वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट 1.3 को सॉल्व करेंगे। हाँ, इसका थ्योरी पार्ट में मैंने इस 1.2 से पहले वाली वीडियो में करा दिया था, तो मैं उसको लिंक आपको दे दूंगी। वो देखकर उसके बाद इसको देखना आप, ताकि इसको क्वेश्चंस को आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो हमें बताना है ये सबसेट है या नहीं है। इसके देखो, ये तो ऑब्वियस बात है, 2 3 4 इसमें इसका पार्ट है, तो ये सबसेट है। फर्स्ट सेट दूसरे सेट का सबसेट है, तो ये सबसेट है। ठीक है, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स प्रॉपर सबसेट ऑफ और नॉट अ प्रॉपर सबसेट इन ब्लैंक्स। तो देखो, फर्स्ट हमारा सेट है 2 3 4। 2 3 4 हमारे सेकंड में है, तो यस ये है हमारा प्रॉपर सबसेट। ABC BCD नहीं, ये वाला नहीं है। ठीक है, ये सेट इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। अगर यहाँ पर सिंपल B और C होता तब भी ये इसका प्रॉपर सबसेट होता। ओके, पर इसमें A आ गया, जो कि A इसमें नहीं अवेलेबल, इसलिए नहीं है, नोट। ठीक है, थर्ड देखते हैं। X इज a स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, और सेकंड सेट है हमारा X इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो ये है, ये इसका प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि देखो क्लास 11 के स्टूडेंट्स सारे जो हमारे पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उसमें ही आएंगे। ठीक है, उसका पार्ट होंगे वो, तो ये हमारा प्रॉपर सबसेट है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखते हैं। एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन एंड एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट। तो देखो, हमारे इसमें फर्स्ट सेट में कितनी भी रेडियस के सेट सर्कल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है, ये है नहीं, नोट, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। इसमें फर्स्ट सेट में हमारे पास कितनी भी रेडियस के सर्कल्स हो सकते हैं, और यहाँ पर हमें लिमिट दी हुई कि रेडियस, मतलब कंडीशन है इसमें कि रेडियस 1 के सबसेट होंगे। ठीक है, तो ये नहीं है। क्वेश्चन है एक्स एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, और सेकंड सेट है इसका एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। देखो, ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है सेकंड सेट, तो इसकी सेट 1 की कोई भी एलिमेंट इसमें अपीयर ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका सबसेट या प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है, नहीं है। सिक्स क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट सेट है एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, सेकंड है एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। ठीक है, देखो सेम प्लेन में भी, और ये इक्विलेटरल, ये जो सेकंड सेट है सारे ट्राइंगल्स कंटेन करता है, और फर्स्ट सेट जो इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसलिए ये इसका होगा। ठीक है, सेट 1 सेट 2 का प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट या सबसेट, ठीक है, दोनों है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ पार्ट है हमारा, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड एक्स इज एन इंटीजर। तो देखो, ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा। ये देखो, हमारा इंटीजर्स सारे नेगेटिव पॉजिटिव सारे नेचुरल नंबर्स कंटेन करेगा, तो इसलिए इवन नेचुरल नंबर्स ही इसमें आएंगे। इवन ऑड इंटीजर सारे कंटेन करता है ना, तो इसमें ये आएंगे। फर्स्ट जो है इसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, यस। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। देखो, ये तो काफ़ी से मैंने इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आपको करा दिए, आप ट्राई करना ज़रूर, वरना ऐसे आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ जो मुझे लगता है थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है। तो ये हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें हमें बिलोंग्स टू का साइन दिया हुआ है, और हमें ए का पूरा सेट में ए दिया हुआ है। तो देखो ये देखो, ये फॉल्स होगा। ठीक है, क्योंकि देखो एक एलिमेंट जो है वो सेट को बिलोंग कर सकता है, पर सेट को नहीं बिलोंग कर सकता। ये हमारा पूरा इन्होंने सेट दे दिया है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे बिलोंग्स टू की जगह सबसेट का सिंबल होता तो वो ट्रू होता। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको। ठीक है, तो ये फॉल्स है। बाकी आप ये ट्राई कर लेना, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं सारी कराती रहूँगी। तो ठीक है, थर्ड देखते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 सेट एंड थर्ड एलिमेंट हमारा 3 4 5
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। हमें करेक्ट और इनकरेक्ट ही बतानी है एंड वाई कंडीशन है, सिचुएशन बतानी है। देखो फर्स्ट हमें अगर हमने सही से चीज़ को थ्योरी को उसके अंडरस्टैंड नहीं किया तो हमें फर्स्ट देखते ही लगेगा यस ये तो इसको प्रॉपर सबसेट है ए का, पर नहीं, क्योंकि देखो 3 4 यहाँ पर ना ये ब्रेसेस में जो है ये सेट नहीं है, ये एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। ये खुद में एक 3 और 4 कंप्लीट एलिमेंट है इसका, ठीक है। हाँ अगर ऐसा होता है यहाँ पर डबल ब्रैकेट्स होते हैं इस तरीके से, फिर ये होता ट्रू होता है, ठीक है, करेक्ट होता है, पर अभी ये इनकरेक्ट है क्योंकि एलिमेंट है। हाँ यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल होता जब हमने पहले देखा था ये, तो ये ट्रू होता, पर ये एलिमेंट होते सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ ये देखो सेकंड सही है क्योंकि एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है ए को, ठीक है, ये ट्रू है, ये करेक्ट, ये इनकरेक्ट था, ये करेक्ट है। देखो फर्स्ट में जो बोल रही थी वही हुआ, यहाँ पर 2 ब्रेसेस लगा दिए हमने यहाँ पर, तो ये अब बन गया है, ये कंप्लीट एलिमेंट हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो ये करेक्ट होगा अब, जो मैं पहले बताया था आपको उसी तरीके से जगह 1 बिलोंग्स टू ए, सेट में 1 है, हाँ ठीक है, ये भी ट्रू है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन काफ़ी इजी से। हाँ ये 5 वाला मैंने आपको देखो कॉन्सेप्ट थ्योरी पार्ट में बताया था कि हर सेट का एक एलिमेंट 5, तो 5 उसके अंदर 5 ज़रूर होगा हर सेट के अंदर, मतलब नल 5, ठीक है। तो इसी वजह से 5 जो है हमारे से बिलोंग करता है, ये ट्रू होगा, इसी में कंफ्यूज होना, ठीक है। बात है तो हमें सबके सबसेट्स बताने हैं। फर्स्ट का देखो एक तो 5 होगा और एक हमारा ए होगा सबसेट, ठीक है। फिर अगेन 5, ए अलोन, बी अलोन, फाइव ए बी एंड ए बी, इसको चाहे आप बी ए लिख लो, ये इसके सबसेट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसका भी देखो 5 ज़रूर होगा हमारे पास, फिर सबसेट हो जाए इसका 1, ऐसी 1 सबसेट इसके मतलब 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3, इस तरीके से इसके हो जाएंगे, ठीक है। 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3, ये हो जाएंगे हमारे। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ है हमारा हाउ मेनी एलिमेंट्स पी ऑफ ए, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए इफ ए इज इक्वल्स टू 5। तो देखो मैंने आपको पी ऑफ ए का बताए थे, पावर सेट होता है, ठीक है, पी ऑफ ए जो कि सब सारे सबसेट्स को कंटेन करता है। तो अगर हमारा ए के अंदर 5 है मतलब 0 एलिमेंट है, तो इसके टोटल एलिमेंट्स हम निकालते हैं 2 रेज टू पावर एन से, एन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। 2 रेज टू पावर 0 करेंगे तो हम वो मिलेगा 1, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 है ऑब्वियस बात है, तो वो एलिमेंट सिर्फ इसका 1 होगा जो होगा 5, ठीक है। तो हमारा 6 क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो हमें इनके इंटरवल्स लिखने हैं। यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स और x की वैल्यू -4 से बड़ी है और 6 से छोटी है, इसके बराबर है, ठीक है। ग्रेटर देन -4, लेस देन और इक्वल्स टू 6। तो हमारी लेफ्ट साइड जो है वो ओपन इंटरवल है, उसके लिए हम राउंड ब्रैकेट को यूज करते हैं, ठीक है। तो -4 एंड 6 क्योंकि देखो x की वैल्यू 6 के इक्वल और उससे लेस है, ठीक है। तो ये हमारा
स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे क्लोज एंड इसके लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं -12 से x की वैल्यू जो है -12 से बड़ी और -19 से छोटी, इन दो के बीच में। तो दोनों ही साइड ही राउंड ब्रैकेट्स लगेंगे क्योंकि ये दोनों ओपन एंड है, इसमें किसी के भी इक्वल नहीं है ना वैल्यू x की, जो लेस है तो ये ओपन एंड है, इसलिए हम राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे -12 एंड -19। थर्ड है हमारा 0, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे क्लोज एंड लगेगा, 0 और 7 से छोटी है ना x की वैल्यू, तो यहाँ राउंड ओपन एंड, ये क्लोज एंड है, ये ओपन एंड है। ओपन एंड के लिए हम राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं। यहाँ बोथ साइड देखो 3 के इक्वल और 3 से ग्रेटर है, 4 से लेस और 4 के इक्वल है x की वैल्यू, तो यहाँ दोनों साइड स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगे 3 और 4, ये क्लोज एंड से दोनों, बोथ साइड लेफ्ट और राइट दोनों क्लोज एंड है, तो ये इसके इंटरवल्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन। अब हमें ये इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, जैसे x सच दैट करके इस वाली फॉर्म में। देखो मैंने इस टाइप का भी ये क्वेश्चन ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, ये मतलब जब ये सेट बिल्डर में हमें लिखना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म दी, ये रोस्टर, तो हमें अब इन वाले क्वेश्चन को सबको इस फॉर्म में बना के लिखना है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये भी ओपन एंड है हमारा -3 0, ठीक है, तो मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ये होगी चारों की, x says that x belongs to real numbers and minus इसके फर्स्ट हमारा ओपन इंटरवल है, ठीक है। सेकंड हमारा क्लोज इंटरवल बोथ साइड से, ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से दोनों साइड से क्लोज था ना, तो ये हमारा राइट से क्लोज है, लेफ्ट से ओपन है, इसलिए इस तरीके से दिया रखना। और देखो हमारा यहाँ से क्लोज था राइट से, और सॉरी लेफ्ट से क्लोज है और राइट से ओपन है, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल्स और आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका हमें यूनिवर्सल सेट बनाना। देखो यूनिवर्सल सेट में दोनों आ जाएंगे, इसका अलग सेट हो जाएगा, इसका अलग। लेट्स सपोज ये हमारा ए हो जाएगा, सेट ए, और ये हमारा बी हो जाएगा। दोनों हमारे यूनिवर्सल सेट में आएंगे, ए एंड बी दोनों यूनिवर्सल सेट में आएंगे। ठीक है, दोनों हमारे यूनिवर्सल सेट में आएंगे, तो दोनों का सेट एक ही बनेगा इनका, यू है, तो दोनों ट्राइंगल्स हैं, सेट अलग अलग हो रहे हैं इनके। 9 देखते हैं हम। हमें यहाँ पर सेट्स दिए हुए हैं A B C 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as a universal sets for all the 3 subsets। तो इन 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि इन तीनों सबसेट का यूनिवर्सल सेट कौन सा ले सकते हैं हम। 0 1 0 2 4 6, फर्स्ट को देखते हैं हम। इसमें देखो इसमें 6 तक तो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, पर हमारा 8 नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको यूनिवर्सल सेट हम नहीं मान सकते, ये हमारा कंसीडर नहीं हो सकता एज यूनिवर्सल सेट। 5 भी नहीं हो सकता, देखो ये भी नहीं कंटेन कर, ऐसे इसको भी नहीं कंसीडर कर सकते हम कि 5 में तो फिर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा इन सब तीनों सेट्स का। और हम फोर्थ भी देख लेते हैं, 1 2 3 4। देखो इसमें आ तो रहा है सारे एलिमेंट्स सिवाय 0 के, हमारा जो सी में है फर्स्ट एलिमेंट 0, ये नहीं आ रहा, तो इसको भी हमारे यूनिवर्सल सेट नहीं कर कंटेन करते। यूनिवर्सल सेट में ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, पर जो ये हमारे सबसेट्स हैं उसके जो यूनिवर्सल सेट के पार्ट है, तो इन सब में वो एलिमेंट्स होने चाहिए, इन सब के एलिमेंट जितने भी हैं वो हमारे यूनिवर्सल सेट में ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो हमारे 8 तक तो 0 से 8 तक सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, तो ये हमारा होगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट इसका कंटेन करेंगे, कंसीडर करेंगे हम। ठीक है, ऑफ ए बी एंड सी, ये हमारा थर्ड कंसीडर करेंगे हम। इससे कोई देखो यूनिवर्सल सेट ज़्यादा एलिमेंट तो कंटेन कर सकता है, इक्वल भी कर सकता है, तो इसमें कंफ्यूज बताओगे 9 10 कहाँ से आया, ऐसी कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ओके, तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पर एंड होती है, क्योंकि हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था 1.3 का। तो मैं बाकी जो मेरे प्रीवियस वीडियोस है उनका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी,
तो प्रीवियस वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इनको प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, जिसे आप मतलब स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखते चलिए, थ्योरी पार्ट कवर अप करें, उसके बाद ये हमारा ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज को कवर अप करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो अपनी सारी ये एक्सरसाइज कवर अप करूँगी, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें, इससे आपको पता चलते रहेंगे जितनी भी न्यू अपडेट्स आती रहेंगी। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जो आपको हिल करे। थैंक यू। मैं आपको और वीडियोस ऐसी बनाती रहूँगी, पूरी कोशिश करूँगी आपको जैसे इजीली अंडरस्टैंड करा पाऊँ चीज़ों को। ओके, तो यही एंड होता है। थैंक यू, बाय।